इन्होंने क्या किया, वहाँ से 1-1.5 किलो बकरे का मांस यहाँ फेंक दिया। इस गम की माहौल में यहाँ इन्होंने जानबूझ के फेंका, इन्होंने कट्टरपंथी दिखाया। ईद की विदाई में सुअर का मांस मिलेगा, और नहीं तो सुअर टहलाएंगे, और नहीं तो सामने सारे अपराधी आ जाए, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे। इनकाउंटर किए हैं, लाके उनकी माता जी को दिखाइए, ऐसे कैसे मान लिया जाए? आज 1 मरेंगे, कल 10 मरेंगे, कितने मरते जाएंगे। इन सबका मनोबल बढ़ेगा, इन सबको देसी से बाहर निकाल दे। कि 7 पुश्ते याद करे हमारे सूर्य भाई जैसे को हत्या करने से पहले। दर्द है पत्रकार महोदय, दर्द है। जब अरशद का इनकाउंटर हुआ है तो वही लोग क्या कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने गलत किया है, उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था उसका इनकाउंटर? भाईचारा हिंदू निभा लेंगे, मुल्ला नहीं निभाने का है। वो अपनी बहन के भाई नहीं होते, वो तो हमारे जब भाई होंगे। किसी ने उसका कंधा पकड़ा, हाथ पकड़ा और उसके पेट में चाकू मारकर उसको घुमा दिया, उसकी हथेलियां तक बाहर आ गई थी। नमस्कार, मैं शमी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं खोड़ा में मौजूद हूं और ये वही सूर्या चौहान के घर के पास, जरा पीछे तस्वीरें दिखाइए। ये वही सूर्या चौहान के घर के बाहर आज भीड़ लगी है, जहाँ पर लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये मिसाल बने हैं कि आज हिंदू एक है, आज हिंदू एकता की मिसाल बने हुए हैं। और जिस तरीके से सूर्या की मौत हुई साहब, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। उसे ये पूछ कर मारा गया कि क्या तुमने कभी बकरीद में कुर्बानी देखी है, कुर्बानी कैसे होती है। अब ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप खुद सोचिए आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। उसका कोई प्रूफ नहीं है। जब तक यहाँ लाके उनकी माताजी को मृत शरीर या मृत का फोटो कुछ लाके नहीं दिखाया जाए, कोई वो नहीं है। ऐसे प्रूफ थोड़ी मिल जाएगा। फेक इनकाउंटर भी होता है। आप इनकाउंटर किए हैं, लाके उनकी माताजी को दिखाइए, ऐसे कैसे मान लिया जाए? अभी तक कोई सुबह से एक भी यहाँ लाके दिखाया गया कुछ भी? उसकी लाश तो दिखाएं। जिनका बेटा मरा है उनको लाके उस कुत्ते का लाश दिखाएं, इसके बाद माना जाएगा इनकाउंटर हुआ है, नहीं तो ऐसे नहीं। यूपी पुलिस ये फेक नैरेटिव। भरोसा तो पूरा है। देखो, अपने योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, लेकिन यहाँ की पुलिस लाके दिखाए। भरोसा है तो भरोसा कायम रखे। एक बार डेड बॉडी देखनी है। बिल्कुल, इनकी माताजी को देखनी भाई, उनकी मांग है, उनका लड़का गया है, उनको देखना है तो 100% लाके दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया कोई बस मान लेते। देखिए उनकी जो माताजी, अगर आप कैमरा जूम करेंगे, उनकी माताजी आज उस दरवाजे के चौराहे पर बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। जो तस्वीरें में आपको दिख रही हैं लाल दुपट्टे में, ये सूर्या चौहान की माता है और ये इस वक्त दरवाजे के बाहर इसीलिए बैठी है। और ये सब लोग आज यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी दूर दूर सभी जगहों से लोग आए हैं। क्या कहूँ, 3 दिन हो गए, 3 दिन से कोई तो अगर असद को मार दिया है तो उसकी बॉडी लाके दिखा सकते हैं ना। ऐसे हम कैसे मान लें? जैसे उनके बेटे को मार के डाल दिया, मुझे भी तो जब भी तसल्ली मिलेगी ना जब उसकी भी लाश हमारे सामने आएगी। ऐसे हमें कैसे मान लें? उसकी भी लाश दुनिया ने देखी, उसको किसने देखा? असद को अगर मार दिया तो उसको किसने देखा? तो वो वहम फैला रखा है। यूपी पुलिस क्या तो रही है? वैसे ही मरते रहे। यूपी पुलिस कह रही है हमने ठोक दिया। हाँ, हम सुबह से न्यूज देख रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर न्यूज में दिखाते, हमें हॉस्पिटल में दिखाओ। अगर हॉस्पिटल में भर्ती करा, वहाँ दिखाओ। ये क्या है कि मार दिया। भैया है यहाँ पर, भैया से बात करते हैं। भैया, यहाँ पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है, कह रहे हैं कि हमें लाश दिखाओ, डेड बॉडी दिखाओ असद की। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रशासन, आप न्यूज़ वाले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा खबर सभी न्यूज़ों पे चल रही है, ठीक है। वो न्यूज़ तो झूठ नहीं बोलेगी। प्रशासन पे हमें भरोसा है। हाँ जी, आप लोगों को भरोसा है कि नहीं है? भाई भरोसा है कि नहीं है? अगर प्रशासन पे भरोसा नहीं है तो मैं कहता हूँ कि ये गलत हो सकता है। उस माँ से पूछिए जिसने अपने साक्षात देखा है, जो भी देखा उसको दिखाया गया है, सर्टिफाई हुई हैं। जब उन्होंने बोला है तब उसके बाद में ये सारा एक्शन लिया गया है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पूछा ना, यहाँ पर एक दीदी खड़ी है, तो दीदी ने कहा कि हमें डेड बॉडी देखनी है। दीदी आप एक मिनट इधर आइएगा। जैसे उसको मार दिया, जैसे हमें भी तो डेड बॉडी दिखानी चाहिए ना, तभी तो हम मानेंगे कि जैसे मार दिया। उनका बेटा उनके सामने मार के डाल दिया चाकू भोंक के, जैसे हमें भी तो उसकी तस्वीर दिखनी चाहिए ना, जब तो हमें यकीन होगा कि हाँ मार दिया। हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी अगर हमारे सामने दिख गया। दीदी का गुस्सा जायज़, बिल्कुल मेरा भी जायज़ है। मैं भी नहीं होगा, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हमारे भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज छोटे हैं, घर में रह रहे हैं, कल बड़े होके बाहर भी जाएंगे तो हमारे साथ भी होगा। हम भी किराए पे रह रहे हैं, जैसे इनका ना हुआ ना हमारा भी ना होगा। मरते रहेंगे, बस जान देते रहेंगे, ये अपनी ईद मनाते रहेंगे। ये हमारे त्योहारों पर भी अपना त्योहार मना लेते काट पीट के, क्या करें? भाईचारे की बात करते हैं।
भाईचारे कुछ नहीं है, इनका यही है भाईचारा बना के ही काटते हैं ये। ज्यादा सोच वालों के साथ ऐसा ही होगा। नो जेल नो बेल, सीधा 72 यूरो से मेल। और वहीं लगा रहे हैं तेल। हाँ, और यहाँ ऐसे ही चलेंगे एनकाउंटर धक्का पेल, कुछ जाएंगे ऊपर कुछ जाएंगे जेल, ऐसे ही चलता रहेगा ये खेल। और मेरे भाई ये पाकिस्तान नहीं भारत है जो बन जाएगा चाइना की रखेल। क्या ऐसे ही होंगे एनकाउंटर, जो ज्यादा सोच रखेगा उसके एनकाउंटर ऐसे ही होंगे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो अपनी ऐसी मानसिकता रखेगा ना, ऐसी सोच रखेगा, मतलब ही नहीं बच जाए। देख लो कमाल, देख लो दूसरे दिन ही धाए धाए धाए। लेकिन गुस्से में लोग कितना है? गुस्से में तो होंगे। अरे यार ये ज्यादा गुस्से में तो बहुत ज्यादा। गुस्से में नहीं बस किसी का बेटा चला गया बताओ बेवजह ही। 5-6 लोग मिलके तुम उसे हलाल कर रहे हो, छुरियां मार रहे हो उसके अंदर। 7 लोग बताओ, 7 लोग मिलकर उसको मर्डर कर दिए। उसको कोई नहीं है देखभाल करने वाला, कौन देखेगा बताओ? उसको पहले से पति नहीं है, वो कैसे जिंदगी गुजारेगी अकेला? ये देखना चाहिए। क्या 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 कह रहे हैं आप मेरे लड़के? मेरे लड़के को भी घेर लिया था ना यही सोना बेकरी के सामने। अच्छा, यही खोड़ा में? खोड़ा में। कब की बात है ये है फरवरी की। हाँ, ये मैं कुछ तब भी नहीं कुछ करा। तब मेरे लड़के को 100 नंबर वाली गाड़ी ना होती मेरे जान तो मार देता बेटा। और क्या ये ईंट मार दी थी। अच्छा एक बात बताइए, ये अगर इतना ही बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, सब भाई भाई हैं, एक भी यहाँ पर मुसलमान है क्या? चलो दिखाइए अब दिखाइए एक बार। नहीं, मैं बस यहाँ पर एक मुसलमान दिखना चाहता हूँ जो ये कहे कि मेरा सूर्या भाई के साथ गलत हुआ। कोई नहीं कहेगा। उस वाले घर पे जाओ ना, जिसने मारा है ना उसके अड़ोस पड़ोस पूछो ना कि है वो गलत हुआ है। बात नहीं कर रहे, मैं मेन रोड से आ रहा हूँ बात करते हुए। एक व्यक्ति दिख नहीं रहा है रोड पे, व्यक्ति नहीं दिख तो है ना, बस हमें चारा बनाया और मारा, खत्म बात। कोई आया उनमें? कोई आया ये है ना, कोई आया ना पूछने के लिए? भाई अगर भाईचारा होता तो 10 आदमी यहाँ पे मुसलमान भी खड़े हुए होते हैं, हिंदू भी खड़े हुए होते हैं। अगर भाईचारा होता इनके घर पे आते पूछने के लिए, हमदर्दी जताते हैं। कोई आया? कोई मुल्ला मर जाता 100 आ जाते, कम से कम हिंदू भी आ जाते साथ देने के लिए। भाईचारा हिंदू निभा लेंगे, मुल्ला नहीं निभाने का है। वो अपनी बहन के भाई नहीं होते, वो तो हमारे जब भाई होंगे। कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन ये भाईचारे की बात एनकाउंटर हुआ है, लेकिन हमें योगी सरकार भरोसा तो है। एनकाउंटर होता तो हमने फोटो वीडियो कुछ तो आता। अतीक अहमद का हुआ है, औरों के एनकाउंटर हुए, किसी का आया कुछ फोटो वगैरह? इसका नहीं आया ना, औरों के आए थे। पत्रकार महोदय, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बताना चाह रहा हूँ कि कल तक जब इनकी बाइट ली जा रही थी कि आप यहाँ रहते हैं, सूर्या की हत्या पे क्या बोलना चाहते हैं, जितने भी ये मुस्लिम लोग हैं, तो यहीं के मुस्लिम हैं। हम जानते हैं, हम बचपन से यहाँ रहते हैं, मैं भी यहीं का निवासी हूँ। ये यहीं के सब थे, सब कह रहे हैं मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ विजयनगर में, यहाँ से नहीं हूँ। हम उन्हें पहचान रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई भी सूर्या की हत्या पे बोलना नहीं चाह रहा है, उसको इंसाफ लिए। और आज जब अरशद का इनकाउंटर हुआ है तो वही लोग क्या कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने गलत किया है, उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था उसका इनकाउंटर? जब तुमने किसी भी माँ के बेटे को छीन लिया तो वो किसी का बेटा नहीं था क्या? सूर्या हमारा भाई नहीं था क्या? कोई भी मुस्लिम उसकी मौत पे यहाँ खड़ा होकर बोलने नहीं हुआ कि सूर्या के साथ गलत हुआ है। भाईचारा जो सेकुलर हिंदू करते हैं ना, इस ऐसे कई हादसे हुए हैं, लेकिन मैं इस हादसे से बताना चाह रहा हूँ कि इससे ये सीख लें कि भाईचारा में ही सूर्या हमारा भाई गया। 8-9 पहले इनकी दोस्ती थी, जो भी बहस हुआ था इनका समझौता भी हुआ था, उसकी रंजिश इन्होंने बकरा ईद वाले दिन निकाली। बकरा ईद वाले दिन इन्होंने बुलाया कि भाई आजा, हम तुम्हें पार्टी दे रहे हैं, दावत देंगे, ठीक है ना। दोस्ती में घात किया इन्होंने बुलाकर, और इन लोगों ने 5-6 लोगों ने सूर्या के साथ में जो जघन्य अपराध किया, उसकी वीडियो भी हमने देखी है फुटेज के माध्यम से। किसी ने उसका कंधा पकड़ा, हाथ पकड़ा और उसके पेट में चाकू मारकर उसको घुमा दिया, उसकी हथेलियां तक बाहर आ गई थी। उसके बाद पत्रकार महोदय, ये जो
घर आप देख रहे हो। एक ने जालंग पकड़ा, एक ने जालंग पकड़ा और एक ने गला पकड़ा और एक ने पेट में। सूर्या लड़के थे, हाँ 7 लड़के थे। हाँ 7 लड़के थे, 2 साथ में थे, तो वो बच के भाग गए थे। का नाम आया था, वो बच के भाग गए, ता से पता चली गई, नहीं तो वो बोरी में भर के फेंक देते, पता ही ना चलता। इस गम के माहौल में, इस गम के यहाँ मृत्यु हुई है। सूर्या की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ये मुस्लिम समुदाय का घर है। इन्होंने क्या किया, वहाँ से 1-1.5 किलो बकरे का मांस यहाँ फेंक दिया। इस गम की माहौल में यहाँ इन्होंने जानबूझ के फेंका। इन्होंने कट्टरपंथी दिखाया कि हम हत्या करने के बाद भी हम डरते नहीं हैं। इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई। और ये जितने भी ये मदरसे, जो सलीम वास्तवी का हत्या हुआ था वो भी वहीं पे, दोनों का इनकाउंटर होता वो भी यहीं रह रहे थे। और ये जो अरशद मरा है ये भी वहीं रह रहा था। ये जितने भी इनके कट्टरपंथी आते हैं, इनके अंदर जितने जिहादी सोच आते हैं, ये मदरसे से आते हैं। जितने भी ये मदरसे इनलीगल चल रहे हैं, इन मदरसों की जांच होनी चाहिए योगी प्रशासन द्वारा, और इन पे ताला लगाकर इन्हें बंद करना चाहिए। और अरशद के इनकाउंटर के साथ साथ जितने भी आरोपी इस मामले में संलिप्त थे उनका भी इनकाउंटर करके, चाहे इनका घर यहाँ किराए का हो, चाहे इनके गांव में मकान हो, उन पे बुलडोजर चलाकर, और इनको वो मैसेज देना चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें याद करें हमारे सूर्या भाई जैसे को हत्या करने से पहले। दर्द है पत्रकार महोदय, दर्द है भाई। हमारा बच्चा गया है। एक मुस्लिम समुदाय का लोग यहाँ बोलने नहीं आया, कोई बोलने नहीं आया। ये भी नहीं बोला कि हाँ गलत हुआ है, गलत किया है, एक नहीं बोलने आया यहाँ पे। ये पीड़ा हम सब सनातनियों के दिल में है, ठीक है ना। तो मैं ऐसी भाईचारा को नहीं मानता हूँ। भाई बंधु हम चारा बनने के लिए भाई बंधु नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ चारा बनने के लिए भाई बंधु नहीं दिखाएंगे। मैं बस पत्रकार ये बोलना चाहता हूँ, हम सबको सभी का इनकाउंटर करके हम सबको इंसाफ चाहिए अपने सूर्या भाई के लिए। बढ़ता जाएगा। अब ऐसे से सुकुलंतन मारा था थोड़े दिन पहले, उसका ब्लेड से गला काटा मुल्लों ने। अब तो आए दिन ऐसे करेंगे, कौन बलि पे चढ़ाएगा बकरा। अगर अभी भी आपके कान नहीं खुले हैं तो जरा सोचिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सब लोग सूर्या के परिवार का साथ देने के लिए आए हैं। मेरे साथ एक छोटा बच्चा मौजूद है। मेरे बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा किशन। किशन, एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? किशन कहाँ रहते हो आप? मैं सोम बाजार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सूर्या के साथ हुआ गलत हुआ या सही? गलत हुआ। अच्छा, डर लगता है यहाँ पर मुसलमानों से दोस्ती करने में? मुसलमानों से आप मुसलमानों को जब तक मारेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। घर पे सुअर का मांस मिलेगा। जैसे तुम हमारे ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक रहे हो, वैसे तुम्हारे घर में अब की ईद की विदाई में सुअर का मांस मिलेगा। और नहीं तो सुअर टहलाएंगे, और नहीं तो सामने सारे अपराधी आ जाए, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे। कसम माँ भवानी की, कसम माँ भवानी की। क्या सभी लोगों को मारा जाए, और ये सब इन सबको जैसे मर्डर हुआ था तब भी उनने गेट के बाहर 1 किलो मांस फेंक दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ईद के दिन उनके भी साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसे हुआ है। आज 1 मरेंगे, कल 10 मरेंगे, कितने मरते जाएंगे। इसलिए हमारा ये कहना है, इन सबका मनोबल बढ़ेगा, इन सबको देसी से बाहर निकाल दे, इन सबको। तो हमारा तो ये कहना है। देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा 8 साल का अभिनव है। ये कह रहा है कि अगर आपस में झगड़ा हुआ है लेकिन मारना नहीं चाहिए था। हमारे बीच में झगड़े होते हैं, मेरा इनसे झगड़ा हो जाए, मेरा इनसे झगड़ा हो जाए, गाली तक बात आ सकती है, लेकिन ये नफरत है। ये नफरत इसीलिए है क्योंकि सूर्या हनुमान चालीसा गाता था, बजरंग दल में था। ये वो नफरत है, ये दोस्ती वाली नफरत नहीं है। तो ये छोटा सा बच्चा अगर समझ पा रहा है तो आपको भी समझनी पड़ेगी। आप अंधे नहीं है साहब। देखते रहिए।